आज आप लोगों को पाठ नंबर 12 मुरझाया फूल कविता कक्षा 9वीं का री नंबर। इसको बड़ों के पीछे री आती है लेकिन बड़ी ई दिया था, इसको हमने री बना दिया है। तो इसका उत्तर प्रसंग सहित व्याख्या करो लगभग 100 शब्दों में। तो 1 नंबर, स्निग्ध किरणें चंद्र की श्रृंगारती थी सर्वदा। तो इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा विरचित मुरझाया फूल नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस पंक्ति में प्रकृति किस प्रकार खिले फूल के प्रति अपना योगदान देती है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या, इस पंक्ति के जरिए कवयित्री यह कहना चाहती है कि खिले फूल की सुंदरता देख सभी मोहित हो जाते हैं और फूल के साथ खेल कूद करने लगते हैं। उसी तरह खिले फूल को चंद्रमा की निर्मल किरणें फूल को सदा हंसाती है और ओस की बूंदें अपने मुक्ता जाल से उसकी श्रृंगार करती है। अर्थात चंद्रमा और ओस की बूंदों की योगदान से फूलों की शोभा और भी बढ़ जाती है। ये था क नंबर का 1 नंबर का व्याख्या का उत्तर। अब 2 नंबर, कर रहा अटखेलियां या कभी क्या दयान में। अब इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचिता मुरझाया फूल नामक कविता से लिया गया है। अब इसमें पीटीओ आती है। संदर्भ, इस पंक्ति में कवयित्री ने खिले हुए फूल के साथ मुरझाए हुए फूल का तुलना किया है। व्याख्या, कवयित्री मुरझाए हुए फूल से प्रश्न करती हैं कि जब बाग में वह खिला करती थी, अपनी धुन में मतवाली होकर इधर उधर झूमने लगती थी, अपने सौंदर्य रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी, अब जब वह मुरझाकर जमीन पर गिर पड़ी है, न कोई उसे अपनाता है न कोई उसे देखना चाहता है। अंत में उसकी ऐसी स्थिति होगी, इस बात का कभी उस फूल को यह शायद ही था। अब 3 नंबर, मत व्यथित हो पुष्पा यहाँ करतार ने। इसका उत्तर प्रसंग, यहाँ हमने लिखने भूल गए थे, हमने ऊपर लिख दिया है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित मुरझाया फूल नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस पंक्ति में कवयित्री ने फूल को मुरझाकर गिर जाने पर दुखी न होने को कहना सही है। व्याख्या, कवयित्री मुरझाकर जमीन पर, यहाँ पे पर होगा, पर गिरा हुआ फूल को समझा कर कहना चाहती है कि जब तक वही फूल अपनी कोमलता लेकर खिला हुआ होता है तो सभी उसके पास आते हैं, परंतु जब वही फूल मुरझाकर जमीन पर गिर पड़ा होता है तो कोई भी उसके पास आना तो दूर देखता तक भी नहीं है। इसी बात पर कवयित्री मुरझाए फूल को कहना चाहती है कि इस संसार के सभी जीव जंतुओं को भगवान ने स्वार्थी बनाकर रखा है। अब 4 नंबर, जब न तेरी ही दशा पर
हमसे मनोज निसार को। इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित मुरझाया फूल नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: इस पंक्ति में कवयित्री ने इस स्वार्थी संसार कोई यहाँ रहे या न रहे, किसी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझानी चाहिए। किसी यहाँ पे को होगा, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझानी चाहिए। व्याख्या: कवयित्री यहाँ दानी फूल जिसने अपना सब कुछ यहाँ यही दान दिया, उसके पश्चात जब मुरझाने के बाद का जो दशा फूल पर आता है उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जितना भी कुर्बानी दो अंत में कुछ भी और कोई याद नहीं करता और नहीं रोता। यहाँ कवयित्री कहना चाहती है कि अंत का हालत अपने आप पर सिमट जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।